प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की अति पवित्र नाम की महिमा हो। आज शाम के समय इस प्रकार हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की नाम की महिमा के लिए परमेश्वर के वचन के सामने समय को बिताने के लिए इकट्ठा होने को प्रभु ने जो अवसर दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज शाम के समय इस प्लेटफॉर्म में उपस्थित हर एक भाई बहनों को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं सलाम करता हूँ। परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर की दया प्रभु ने हम पर बनाए रखा, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पिछले एक दिन परमेश्वर जिस प्रकार हमें चलाया है, सारे आशीषों के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। अनुग्रहित गीतों को गाकर परमेश्वर की नाम की महिमा करने के लिए प्रिय बच्चों ने अनुग्रहित रीति से उन गीतों को गाया। परमेश्वर का आशीषों को किस प्रकार हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, हम गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। आज इस मीटिंग के अध्यक्ष जेम्स पास्टर और इस मीटिंग को लगातार काफ़ी समय से चलाने वाले शेखर ब्रदर लगातार इस मीटिंग में अटेंड करते हुए परमेश्वर का वचन के सामने समय बिताने वाले हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रभु का स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ। आज शाम के समय हम प्रेरित पत्रोस के पहला अध्याय के पहला और दूसरा आयत में से कुछ बातों को हम परमेश्वर का वचन से देखने के लिए जा रहे हैं। पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय के पहला और दूसरा आयतों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रेरित पत्रोस इस प्रकार लिखता है, पत्रोस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंदुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानना और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये दो आयतों में से आगे के चंद समय हम परमेश्वर का वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर 5 जगहों का नाम लिख करके वहाँ पर परदेशी होकर रहने वाले लोग जो आने वाले दिनों में यीशु मसीह के लहू के द्वारा छिड़के जाने के लिए परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार चुने हुए हैं, उनके लिए प्रेरित पत्रोस इस वचनों को लिखता है। केवल ये 5 जगहों पर परदेशी होकर रहने वाले लोगों के लिए नहीं, परंतु सारे दुनिया में परदेशी होकर रहने वाले हर एक भाई बहनों के लिए ये वचन है। हमें उन 5 जगहों का नाम लिख कर के उनसे प्रेरित पत्रों से एक बात कह रहा है कि आप
परदेशी हैं। प्रियो, केवल इन 5 जगहों में रहने वाले वे लोग नहीं, हम सब परमेश्वर का वचन के अनुसार हम परदेशी हैं। फिलिपियों का पत्री में हम देख सकता है कि हमारा स्वदेश यहाँ पर नहीं है। हम यहाँ पर तत्काल के लिए रहने वाला, यानी कुछ समय के लिए रहने वाले लोग हैं करके हम फिलिपियों का पत्री में हम देख सकता है। यानी पुंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया और आसिया और बिथुनिया, केवल इन 5 जगह में नहीं, गांधीनगर में, अहमदाबाद में और आज जहाँ जहाँ से इस मीटिंग में जुड़े हैं, हम सबों को देख कर के प्रेरित पत्रोस कहता है कि आप परदेशी हैं। ये एक विचार हमेशा हमारे अंदर होना जरूरत है। कई बार हम ये बात को हम भूल जाते हैं, हम यहाँ पर परदेशी हैं। बाइबल में हम देखें तो परदेशियों के लिए एक गीत परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है, क्योंकि वो हमेशा गाते रहेंगे कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम परदेशी हैं। लेकिन काफी बार हम उस गीत गाना भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर परदेशी हैं। ये आयतों को हम कई बार भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर परदेशी हैं। प्रियो, ये बात हमारे दिमाग में हमें बिठाना है कि हम इस दुनिया में परदेशी हैं। ज़्यादा समय हम यहाँ पर बिताएंगे नहीं। हम हमारे स्वदेश में, जैसे हम गीत को गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं अब हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। देखो, ये एक विचार हमारे अंदर हमेशा रहना जरूरी है कि हम यहां पर परदेशी हैं। देखो, गल्फ कंट्रीज में नौकरी के लिए जाने वाले लोग, बाकी देशों के हिसाब से देखा जाए तो वो वहां जाकर के अपना खुद का बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। वहां वो परदेशी होकर के रहते हैं। अगर उनको वहां कुछ बिजनेस करना है तो वहां के कुछ लोगों के साथ मिलकर बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो यहां से जाने वाले लोगों को पराये लोग समझते हैं। लेकिन हम देखा जाए यूके, अमेरिका, यूएसए, ये इत्यादि जगहों पर जाने वाले लोगों के लिए वहां के पीआर दिया जाता है, परमानेंट रेसिडेंस के रूप में उनको अपनाया जाता है, उनको ग्रीन कार्ड दिया जाता है कि वो स्वदेशी जैसे उनके सारे जो स्वदेशियों को मिलने वाली हर एक हक के साथ वहां पर जी सकते हैं। लेकिन गल्फ कंट्रीज में, सऊदी में, दुबई में, ऐसी ऐसी जगहों पर जाने वाले लोगों के लिए वहां पर परमानेंट रेसिडेंस के रूप में उनको परमिशन नहीं मिलता। कुछ समय के बाद उस देश में से आपको बाहर जाना है। हालेलुया। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें इस दुनिया में एक परदेशी हम है करके बताते हुए परमेश्वर का वचन ऐसा हमें सिखाता है। इसलिए
प्रेरित पत्रोस यहां पर लिखता है, 5 जगहों का नाम लेकर के वो बताता है, बताते हुए कहता है, जो परदेशी होकर इन जगहों पर तितर बितर होकर रहने वाले लोगों के लिए लिखता है। हालेलुया। देखो, ये तितर बितर होकर रहने वाले लोग, ऐसा लिखने का कारण क्या है? पहले सदी का जो कलीसिया का शुरुआत में बहुत सारे पीड़ाएं उनको अनुभव करना पड़ा। वो एक साथ प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के लिए वो लोग जी रहे थे, आराधना कर रहे थे, परमेश्वर का नाम लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब पीड़ाएं शुरू हो गया, उस समय वो एक साथ नहीं रह पाता था। इसलिए क्या हुआ, जो यरूशलेम में एक साथ प्रभु की आराधना करते हुए रहने वाला लोगों को, जैसे हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय में देख सकता है, वो लोग एक साथ मिलकर के प्रभु का स्तुति आराधना करते हुए रहते थे। उसके बाद प्रेरितों के काम में अगर आप देखो तो वहां पर कई बार आप देख सकते हैं वे लोग एक साथ मिलकर के आगे बढ़ते थे। पत्रोस का जो प्रचार के बारे में हम देख सकता है, एक प्रचार में 3000 लोग यीशु मसीह को अपनाया और कलीसिया के साथ जुड़ गए और एक साथ मिलकर आराधना करते आगे बढ़ने वाले उन लोगों को ये लोग कब तितर बितर हुए? जब उनके जीवन में पीड़ाएं शुरू हो गया, ये मसीह के पीछे चलने के कारण जो विरोध उनके खिलाफ शुरू हो गया, उस समय वो एक साथ रह करके वो परमेश्वर के सेवकाई में बढ़ नहीं पाया। वो पीड़ाओं के समय में वो तितर बितर होना पड़ा। और प्रेरित पत्रोस इस प्रकार लिखता है, ये 5 जगहों का नाम लेकर के कहता है, पीड़ाओं के कारण, कठिनाइयों के कारण, यीशु मसीह के नाम लेने के कारण आप जो तितर बितर हुए हैं और आप जो परदेशी हैं, आपके लिए कुछ वचन परमेश्वर का दास लिख रहा है। और वहां पर दूसरा आयत में हम देख सकता है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। देखो, एक साथ प्रभु की सेवा में बढ़ने वाले लोगों को उनके जीवन में पीड़ाएं आने के कारण वो तितर बितर होना पड़ा। देखो, आज 1.5 साल से या 2 साल के करीब हम कोरोना के कारण परेशान हैं। सब लोग तितर बितर हुए हैं, एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना नहीं कर पाते हैं। कई बार भय जो है हमारे मनों में है, तो उनको कोरोना के कारण तितर बितर होना नहीं पड़ा, लेकिन उनको उस समय प्रभु के नाम लेने के कारण उनको कठिनाइयों को सामना करना पड़ा और एक साथ मिलकर प्रभु के लिए आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल था, तकलीफ था। और वे तितर बितर हो गए हैं। जहां जहां वो गए हैं, छोटे छोटे झुंड होकर रहस्य में वो प्रार्थना करता रहा। और प्रेरित पत्रोस उनको चिट्ठी लिखते हुए कहता है कि परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा हमें आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के
छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो परमेश्वर का भविष्य ज्ञान के अनुसार परमेश्वर ने हमें चुना है। हमें परमेश्वर ने क्यों चुना है? कि हमें पवित्र आत्मा के द्वारा, यानी आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, यानी फर्स्ट थिंग परमेश्वर ने हमें क्यों चुना? परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार परमेश्वर ने हमें चुना है करके परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। और हमें क्यों चुना है, वहां पर रीजंस लिखा है। पहला रीजन है कि आत्मा के पवित्र करने के द्वारा हम आज्ञा मानना है। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार हमें चुनने के पीछे परमेश्वर का पहला उद्देश्य है कि हमें आत्मा से पवित्र करके परमेश्वर का आज्ञा को मानने के लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का वचन में अगर आप देखें तो हम देख सकता है, पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय के 9वें आयत में हम देख सकता है, परमेश्वर ने हमें अंधकार में से अद्भुत ज्योति की ओर लेके आया। यानी परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार परमेश्वर ने हमें इसलिए चुन लिया कि हमें आत्मा में पवित्र करके परमेश्वर की आज्ञा मानने का योग्य हमें बनाए। हालेलुया। देखो, एदन की वाटिका में हम देख सकता है परमेश्वर का आज्ञा परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया था, लेकिन वो आत्मा में जब अपवित्र हो गए, जैसे हम कहते हैं वो फल खाने के लिए परमेश्वर ने जो मना किया था, वो फल को उन्होंने खाया, यानी आज्ञा का उल्लंघन किया। वो आज्ञा को तोड़ने के कारण वो क्या हो गया? आत्मा में वो अपवित्र हो गए, यानी पापी बन गए हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति अगर परमेश्वर का वचन यानी परमेश्वर की आज्ञा को मानना है तो पहले उनको अपना आत्मा से शुद्ध होना जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पालन करने के लिए हमें आत्मा के द्वारा, यानी हमारी आत्मा में पवित्र होना जरूरी है, पवित्रता ही होना जरूरी है। हालेलुया। देखो, जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर का वो आज्ञा का उल्लंघन किया, वो आज्ञा को जो परमेश्वर ने उनको पालन करने के लिए दिया था, जो वचन उनको पालन करने के लिए दिया था, वो वचन वो तोड़ने के कारण वो आत्मा में अपवित्र हो गए। परमेश्वर ने उनको कहा था, उस फल को जिस दिन तुम खाओगे तो उस दिन तुम मर जाओगे। जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। उसका अर्थ क्या है? आत्मा में उनका मृत्यु हो रहा है। हालेलुया। बाहर के शरीर में वो जीवित है, लेकिन अंदर आत्मा में, यानी अंदर का मनुष्य जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं, वो मनुष्य का डेथ हुआ वहां पर। और उसका दूसरा भाषा में प्रेरित पत्रोस कहता है, वो मनुष्य यानी आत्मा में अपवित्र हो गए हैं, यानी मनुष्य पापी बन गए हैं। हालेलुया। देखो, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए एक साधारण व्यक्ति से वो होना संभव नहीं है। परमेश्वर का वचन को, यानी परमेश्वर की आज्ञा को अगर किसी व्यक्ति पालन करेगा
तो वो व्यक्ति आत्मा में पवित्र होने के बाद ही वो परमेश्वर का वचन को पालन कर सकेंगे। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति पाप की जिंदगी जिएंगे, वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को सुन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन पालन करना उनसे नहीं होगा। हालेलुया। यहां पर प्रेरित पत्रोस कहता है, इन 5 जगह में तितर बितर होकर, परदेशी होकर रहने वाले लोगों से कहता है कि आत्मा के द्वारा, पवित्र करने के द्वारा, आज्ञा मानने के लिए, पहला चीज है हमें परमेश्वर की जो भविष्य ज्ञान के अनुसार परमेश्वर ने चुना। क्यों चुना? कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। कैसे माने? अगर हमें परमेश्वर का वचन को मानना है, परमेश्वर का आज्ञाओं को मानना है, हमें हमारे आत्मा में पवित्र होना पड़ेगा। यानी एक निष्कलंक, एक पवित्र मन के साथ ही हम परमेश्वर का वचन पालन कर सकेंगे। हालेलुया। देखो, मन में हम पाप रखते हुए परमेश्वर का वचन का, यानी परमेश्वर का एक भी आज्ञा हम नहीं मान पाओगे। हालेलुया। अगर हमारे अंदर हम अपवित्रताई के साथ, यानी हमारी आत्मा में अपवित्रताई के साथ, पाप के साथ रहते हुए हम परमेश्वर का किसी भी आज्ञा को नहीं मान पाओगे। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा मानते हैं कि हम परमेश्वर का आज्ञा मानने वाले लोग हैं, तो पहला चीज हमें हमारी आत्मा में पवित्र होना जरूरी है। हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए हमें हमारे आत्मा में पवित्र होना जरूरी है। हमें पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर का वचन, उसके दूसरा सेंटेंस इस प्रकार कहता है, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छिड़के गए हैं। हालेलुया। देखो, 3 थिंग्स। पहला चीज, हमें परमेश्वर का आज्ञा मानना है। ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम आत्मा के पवित्र नहीं बनते हैं, तब तक हम परमेश्वर का वचन यानी आज्ञा को नहीं मान पाओगे। और हमें आत्मा से पवित्र होने के लिए और दूसरा कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक चीज हमें हमारी आत्मा में हमें पवित्र करा सकता है, वो है यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। आपको समझ में आ रहे हैं? मैं एक और बार रिपीट करने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर का दास प्रेरित पत्रोस कहता है, 5 जगहों का नाम लेकर के प्रेरित पत्रोस कहता है, आप जो तितर बितर होकर, परदेशी होकर रहने वाले हैं, आपसे परमेश्वर का वचन ये है, क्या है? कि आपको परमेश्वर का आज्ञा को मानना है। आप परमेश्वर का आज्ञा को कब और कैसे मान सकेंगे? जब आप आत्मा से पवित्र हो जाएंगे, तब जाकर के आप परमेश्वर की आज्ञा को मान पाओगे। और आपको आत्मा में पवित्र होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ही चीज आपकी आत्मा को पवित्र कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह यीशु के लहू
छिड़क के जाने पर आप पवित्र हो सकता है। हालेलुया। देखो, हालेलुया, अपने आप को अगर हम कहते हैं मैं पवित्र हूं, हालेलुया, मैं कुछ कल एक व्यक्ति से बात करते करते वो मुझसे कह रहा था मैंने कभी किसी पाप किया ही नहीं, मैंने किसी पाप किया ही नहीं। मैंने बोला कि अगर आप कहते हैं परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार सिखाता है, बाइबल इस प्रकार क्यों सिखाता है, अगर कोई कहता है कि मैंने पाप किया ही नहीं है, वो सबसे बड़ा झूठ है। हालेलुया। मैंने उनको परमेश्वर का वचन समझाया। अगर आप कहते हैं आपने कोई पाप नहीं किया तो उसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने बोला ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पवित्र शास्त्र कह रहा है। हालेलुया। तो वो आश्चर्य हो गए हैं, वो सुनकर वो आश्चर्य हो गए हैं। मैंने कभी कोई गलत किया ही नहीं, मैंने कोई पाप किया ही नहीं। मैंने परमेश्वर का वचन लेकर के उनके सामने पढ़कर सुनाया कि अगर कोई कहते हैं मैंने कोई पाप किया ही नहीं, मुझ में कोई पाप है ही नहीं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो सबसे बड़ा झूठ है, वो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। देखो, हालेलुया, कोई भी ये बोल नहीं सकता है कि परमेश्वर के सामने, हम एक दूसरे के सामने बोल सकते हैं मैं पवित्र हूं, मैं अच्छा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा हूं, सब बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने खड़े होकर हालेलुया कोई भी व्यक्ति ये बोल नहीं पाएंगे कि मैंने कोई पाप किया ही नहीं, मैं पाप को जानता तक भी नहीं, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। तो आखिर में उन्होंने मान लिया, फिर उन्होंने उनका स्टेटमेंट चेंज कर दिया, हो सकता है भूल से कुछ पाप किया हो। मैंने बोला अभी आप रास्ते में आ गया। हालेलुया। आपने जानबूझकर कुछ पाप किया नहीं होगा, लेकिन आपके अनजाने में आपने पाप किया है। हालेलुया। अगर कहते आप मैंने कोई पाप नहीं किया तो यह सबसे बड़ा झूठ है। हालेलुया। आपने पाप किया है। हालेलुया। तो आखिर में वो मान लिया कि हां, कभी कभार मेरे जीवन में गलती हुआ होगा। मैंने बोला हुआ होगा ऐसा नहीं, हुआ है। हालेलुया। आखिर में उनको वो मानना पड़ा। तो मैंने उनको पूछा, बोला कि परमेश्वर आपको उस पापों से मुक्ति दे सकता है। तो उन्होंने पूछा वो कैसे हो सकता है। तो फिर परमेश्वर का वचन एक एक करके उनके सामने रखा। तो देखो प्रियो, हमें जब तक हम हमारी आत्मा से शुद्ध नहीं होंगे, जब तक हम हमारी आत्मा में पवित्र नहीं होंगे, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान नहीं पाएंगे। हालेलुया। हमें क्यों परमेश्वर ने चुना? हमें पिता परमेश्वर ने उसके भविष्य ज्ञान के अनुसार क्यों चुना है? हम उसके वचन की पालन करें, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। उस वचनों के यानी उस आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें कुछ चीज होना, हमें बनना पड़ेगा। हालेलुया। देखो, अगर मेरा और आपके जिंदगी में पाप रखते हुए हम कितना भी वचन पढ़े कोई मतलब नहीं है, कितना भी प्रचार सुने कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में आते, हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है अपने पापों को छुपाने वालों को है नो परमेश्वर की ओर से अनुग्रह नहीं मिलेगा। जो पश्चाताप करके उस पापों का मैं एक पापी व्यक्ति हूं उसका अंगीकार करते हुए उस पापों को, उस अकृत्यों को छोड़ने वाले, दूर फेंकने वाले लोगों को प्रभु की आशीषें मिलेंगे। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का दास कह रहा है आपको आज्ञा मानने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आपको चुना है। हालेलुया। और उसके लिए आपको क्या करना है? आपका
आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, यानी आपको पवित्र आत्मा में पवित्र होना जरूरत है। आजकल बाहर से हम बहुत पवित्रताई को देख रहे हैं, है ना। बाहर से देखने में पास्टर विजय बहुत पवित्र है, मैं अपने आप को आपके सामने बहुत पवित्रताई में प्रेजेंट करता हूं कि मैं इतना पवित्र हूं, हालेलुया। और आप भी मेरे सामने नहीं तो दूसरे विश्वासी के सामने जाएंगे तो आप अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि हम तो पवित्र हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारे बाहर का पवित्रता ही, हमारे शब्दों में जो पवित्रता ही वो नहीं देख रहा है, आप आत्मा में पवित्र है या नहीं वो देख रहा है, हालेलुया। आप बाहर से वचन को पालन करते हुए आप दिखा सकते हैं, मैं तो परमेश्वर का वचनों में चलने वाला व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर का वचन से दाएं और बाएं नहीं मुड़ता है, मैं परमेश्वर का वचन को बहुत मानने वाला व्यक्ति हूं करके बाहर से दिखा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप बाहर से क्या दिखा रहे हैं वो परमेश्वर को नहीं देखना। आप आत्मा में पवित्र होकर के आप परमेश्वर की वचनों को यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं, वो परमेश्वर को देखना है, हालेलुया। हमें इन दिनों में हमारे जो मुखौटा है, हमारे जो चेहरे में रखा हुआ उस मुखौटा को बाहर उसको निकाल कर फेंकना है और हमें अंदर से पवित्र होना जरूरत है, हालेलुया। अगर हम ये मुखौटा रखे हुए थोड़ा और आगे जाएंगे तो यीशु मसीह का आगमन होगा, जो मुखौटा रखा हुआ लोग यहीं पर होंगे, जो अंदर से पवित्र हैं वो उठा लिया जाएंगे, तब पता चलेगा सबका मुखौटा उस दिन गिरेगा, हालेलुया। कौन रियली परमेश्वर के लोग थे, कौन सच्चे मार्ग में चलते थे, कौन अंदर से पवित्र थे, कौन अपने आप को पवित्रताई में बना रखा है, ये सारी चीजें हम आने वाले दिनों में देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर एक वार्निंग हमें दे रहा है कि हम परमेश्वर का वचनों का, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। कैसे करें? हम अंदर से यानी आत्मा में पवित्र होकर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करें, हालेलुया। तो हमें अंदर से पवित्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यह मालूम पड़ा कि हमें परमेश्वर का वचन यानी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, वो हमें मालूम पड़ा। और परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए हमें अंदर से पवित्र होना पड़ेगा, ये भी हमने देख लिया। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंदर से पवित्र होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह के लहू के छिड़क के जाना पड़ेगा, हालेलुया। यानी यीशु मसीह का लहू से आपको शुद्ध होना पड़ेगा, हालेलुया। यू हैव टू बी वॉश्ड विद द ब्लड ऑफ जीसस। आपको यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को यानी आपके अंदर मनुष्य को यानी आत्मा को धोना पड़ेगा, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का वचन में देखें, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7वें आयत में आप मेरे साथ ले लीजिए। पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय का 7वें आयत। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है, हालेलुया। तो हमें अंदर से पवित्र होना है, तो हम वहां पर पहला पत्रोस में हमने देखा यीशु मसीह के लहू का छिड़कना
जरूरी है। हमारे ऊपर, हमारे अंदर के मनुष्यत्व में, हमारे आत्मा में यीशु मसीह के लहू छिड़कना जरूरत है। यहां पर हम पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय के 7 में हम पढ़ा, वहां पर एक शब्द और आगे बढ़कर कहा, जैसे वो ज्योति है वैसे हम भी ज्योति में चलने के लिए एक दूसरे से हमें क्या करना पड़ेगा? सहभागिता दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। और वो हमारा विषय नहीं है, इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूं, साइड में रखता हूं। और दूसरा शब्द, दूसरा सेंटेंस इस प्रकार है कि और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। हालेलुया। तो हमें हमारे अंदर से पवित्र होने के लिए, यानी हमारे आत्मा से पवित्र होने के लिए हमें परमेश्वर का वचन, पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय 2 आयत में हमने देखा कि हमें यीशु मसीह के लहू हमारे ऊपर छिड़कना पड़ेगा। हालेलुया। और हमने पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 में देखा कि उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर देता है। हालेलुया। क्या आपके अंदर वो चाहत है कि मुझे परमेश्वर का वचन को पालन करना है? कई बार हमें वो परमेश्वर का वचन पालन करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, है ना, बहुत कठिन है। यीशु के पीछे चलने वाले लोग, यीशु जब उनकी आज्ञाओं को बताना शुरू हो गया, उनके वचनों को बोलना, यानी वचन बोलना शुरू हो गया। उन्होंने मिरेकल देखा तो सबको अच्छा लगा, खाना दिया तो सबको अच्छा लगा, मिरेकल्स देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन यीशु अपने आज्ञाओं को, यानी वचनों को बोलना शुरू हो गया, तब सबको अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि अंदर पाप है। अंदर पाप है तो वचन अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। वो वचन के अनुसार चलना मुश्किल होता है, मुश्किल, बहुत कठिन है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को छोड़कर लोग जाने लगे। तो प्रेरित पत्रोस यीशु के पास आकर के चेले लोग कहते हैं कि यीशु आपको छोड़कर लोग जाने लगे हैं। तो यीशु वहां पर कहते हैं, अगर चाहते तो आप भी जा सकते हैं। हालेलुया। आपको भी जाना है तो आप जा सकते हैं। मेरा वचन जिनको पालन नहीं करना है वो मुझे छोड़कर जा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन वहां पर प्रेरित पत्रोस कहता है, अनंत जीवन की वाणी, यानी आज्ञाएं, वचने आपके ऊपर है, आपके अंदर है, आपकी ओर से हमें मिलते हैं। आपको छोड़कर हम कहां जाएंगे? हालेलुया। यानी एक व्यक्ति अगर यीशु मसीह का, यानी परमेश्वर का वचनों को पालन करते हुए यीशु के पीछे चलना है, तो जिनके अंदर वो पाप रहते हैं वो ज्यादा चल नहीं पाएंगे। उनको कठिन लगेगा, ये बहुत हेवी लगेगा। लेकिन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आत्मा में पवित्र हो गए हैं और यीशु मसीह के लहू छिड़क के जाने के कारण अंदर से पवित्र हो गए हैं, उनको परमेश्वर का वचन का पालन करना इतना मुश्किल नहीं है। हालेलुया। यीशु खुद कहता है, मैं जो जुए आपके ऊपर रख रहा हूं वो नरम है। हालेलुया। वो इतना कठिन नहीं है। कुछ वचनों को जब हम पढ़ते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है ये कैसे फॉलो कर पाएंगे, कैसे ये पालन करना है, कैसे, ये तो कठिन है, ऐसा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर खोट है, हमारे अंदर झूठ है, हम कुछ मुखौटा रखा है, उसके कारण हम वो वचन पालन नहीं कर पाते। कुछ चीजें हमें
हम उसको संभाल कर रखा, वो छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वचन पालन करना हमसे मुश्किल होता है। लेकिन हम जब उस कोट को, उस झूठ को हमारे अंदर से निकाल देंगे, जो मुखौटा पहना है उसको निकाल देंगे, तो हमें परमेश्वर का वचन पालन करना आसान लगता है। हालेलुया। तो पहले आपको पवित्र होना पड़ेगा। यीशु मसीह का लहू के द्वारा, उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू सारे पापों से शुद्ध कर देता है। और यीशु मसीह के लहू छिड़क के जाने पर, वो लहू छिड़क के जाने पर हम आत्मा में शुद्ध हो जाते हैं। तब हमें परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना आसान लगेगा। हालेलुया। तो अगर आपको परमेश्वर का आज्ञा कठिन लगता है, तो आप अपने आप को परख कर देखना है, क्यों मुझे इतना वो हार्ड लग रहा है, क्यों मुझे इतना डिफिकल्ट हो रहा है, क्यों मैं वो वचन पालन नहीं कर पा रहा हूं। तो तभी आपको समझ में आएगा कुछ चीजें जो आपके स्वभाव के अंदर अभी तक आपने छोड़ा नहीं है। हालेलुया। उसको छोड़ना आपको मुश्किल लग रहा है, उसको त्यागना आपसे नहीं हो रहा है। हालेलुया। जब आप उन चीजों को आपके जीवन से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल देंगे, तब आप वचन के अनुसार, आप वचन में चल पाओगे। हालेलुया। मुझे सुनने वाले, हालेलुया मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आज्ञा मानना इतना कठिन नहीं है। लेकिन हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर कुछ छुपा हुआ चीज हमें बाहर लोगों को ना दिखाते हुए छुपा कर रखा है, तो हमें वचन का पालन करना बहुत मुश्किल लगेंगे। हालेलुया। और हम परमेश्वर का वचन, पुराना नियम के कुछ चीजों को, कुछ बातों को, कुछ वचनों को अगर हम देखें, तो हम वहां पर पुराना नियम में भी देख सकता है, जो लोगों के ऊपर लहू छिड़काते हुए हम देख सकता है। हालेलुया। लेवी व्यवस्था के उसका 14 अध्याय के 14 वर्स 1 से लेकर के जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकता है, जो कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है कि वो याजक के पास पहुंचाया जाए और याजक छावनी के बाहर जाए और याजक उस कोढ़ी को देखे, और यदि उसके खोड़ की व्याधि चंगी हुई हो, तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा, ये सब लिए जाएं। और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। तब वो जीवित पक्षी को देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा, इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे, और कोढ़ से शुद्ध ठहराने वाले पर 7 बार छिड़का कर उसको शुद्ध ठहराए। तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे। हालेलुया। यहां पर आपको क्या समझ में आया कि देखो, परमेश्वर का वचन पुराना नियम में, लेवी व्यवस्था में परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, बता रहा है, एक व्यक्ति जो है कोढ़ी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति,
पुराना नियम में कोढ़ी जो रोग है वो पाप के कारण आते हैं, उस प्रकार माना जाता था। पाप, जो व्यक्ति पाप किए हैं उसके ऊपर वो रोग आया करता था। क्योंकि हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है, एक राजा जो है वो परमेश्वर का अति पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था, पवित्र स्थान में वो प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन उसने क्या किया, याजक लोग उनको मना करने के बावजूद भी वो पवित्र स्थान में प्रवेश किया, और सबको देखते ही रहने पर सब लोग उसको देखते देखते उसके फोरहेड में कोढ़ी का बीमारी शुरू हो गया। यानी जो परमेश्वर का व्यवस्था को जिस दिन जिस घड़ी में उसने उल्लंघन किया, उसी समय उसके शरीर में कोढ़ी का बीमारी शुरू हो गया, और उसको अपना राज्य पद से, राजा के पद से निष्कासन करते हुए उसको बाहर लेके गया। हम देख सकता है। तो यहां पर एक व्यक्ति जो है, जब वो कोढ़ी बीमारी से चंगा होते हैं, यानी वो व्यक्ति को जो कोढ़ी बीमारी से ग्रसित है, उनको सारे लोगों का झुंड में से उनको अलग किया जाता है, उनको दूर किया जाता है। जैसे आज कोरोना होने पर लोगों को अलग एक रूम में बंद कर दिया जाता है, क्वारंटाइन में जाता है, अकेला रख दिया जाता है, वैसे उस समय कोढ़ी बीमारी से जो ग्रसित होते हैं उसको अलग किया जाता था, क्योंकि ये स्प्रेड होने वाली एक बीमारी था। पाप भी ऐसा है। तो पाप जिसके साथ है, जो पाप में जी रहे हैं, उनके साथ ज्यादा व्यवहार करने नहीं जाना है। हालेलुया। उसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ जॉब करने वालों के साथ बात नहीं करना है, उनके साथ ट्रैवलिंग नहीं करना, ये नहीं कह रहा हूं। आपको एक बात स्मरण रखना है, वो जाने अनजाने में हमें पाप की ओर खींच कर लेके ना जाए, उसके लिए बहुत ध्यान से उनके साथ रहना है। कई बार हमारे मित्रगण जो हैं, हम उनके साथ चलते फिरते, है ना, वो लोग जो करते हैं, कभी कभार हमको भी पूछ लेते, ले लो, नहीं, हम पहले बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। अरे दूसरी बार आप जाते हैं, तभी भी वो ऑफर करते, आप बोलते नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। और तीसरी बार आप मना करते, चौथी बार आप मना कर सकते, और जाने अनजाने में पांचवी बार आप क्या करोगे, अब उसमें से एक ड्रॉप, एक सिप तो ले लेते। ऐसे ही लोग क्या होते हैं, पाप में चले जाते हैं। हालेलुया। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, तो जो नशा पदार्थों को यूज करने वाले ऐसे होते हैं कि पहले कभी उन्होंने वो टेस्ट नहीं किया या स्वाद देखा नहीं, वो ऐसा कुछ कामों में नहीं गया, लेकिन स्कूल्स में जाते समय क्या होते, उसमें से कोई एक व्यक्ति होगा, एक लड़का होगा जो इसका टेस्ट कर दिया है। वो अपने दोस्तों को बोलेंगे, अरे एक पफ तो ले लेना यार, क्या होता है। और पहला दिन मना करते, नहीं नहीं नहीं, पापा को मालूम पड़ा तो डांटेंगे, मारेंगे। फिर दूसरी बार ऑफर किया जाता है, तीसरी बार ऑफर किया जाता है, चौथी बार वो अपना दोस्त का बोलना मान लेता है। तो धीरे 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 उस स्वभाव की ओर बढ़ते चले जाता है। तो क्या करता, जो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया कि जो फैलने वाली बीमारी जिसको है उसको अलग रखना है, सारे लोगों से उनको अलग रखना है, वैसे पाप भी एक फैलने वाली बीमारी है। हालेलुया। देखो एथन की वाटिका में, है ना, 2 लोगों के बीच में वो शुरू हो गया था, और इतना फैल गया कि आज सारे दुनिया पाप में डूबा है। हालेलुया। ये बीमारी का, हालेलुया, है ना, ये बीमारी से जो पाप की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, उनको मुक्त, है ना, उस बातों से मुक्त होने के लिए एक ही एक मेडिसिन है,
वो काल्वरी क्रूस में हमारे लिए बहाया हुआ उस लहू ही हमें पापों से शुद्ध कर सकता है। हमने वो वचन से सीखा कि उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें पापों से धो करके शुद्ध कर देता है। हालेलुया। उस लहू छिड़कने पर ही हम अंदर से, यानी हमारी आत्मा में हम पवित्र हो सकते हैं। हालेलुया। देखो, हम अंदर से पवित्र हो गए हैं, यीशु मसीह के लहू के छिड़क के जाने के कारण हम पवित्र हो चुके हैं। लेकिन अभी भी हमें एक बात ध्यान रखना है, जो पाप में जी रहे हैं उनके साथ एक सेफ डिस्टेंस कीप करना जरूरत है। हालेलुया। देखो, सुलेमान एक अच्छा व्यक्ति था, है ना। दाऊद के पुत्र, जो परमेश्वर ने, जिनको परमेश्वर के लिए मंदिर बनाने के लिए जो खुद परमेश्वर ने चुना हुआ व्यक्ति। लेकिन क्या हुआ, इब्रानियों का पत्री 12वें अध्याय में पवित्र लोगों का नाम लिखते 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 आने पर सोलोमन का नाम वहां पर नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने जो ब्याह किया, यानी विवाह किया, जो मैरिजेस किया, उनके पत्नियों ने उनको खींच कर पाप की ओर लेके गया। तो संबंध, जो हम जिसके साथ संबंध रखते हैं, जो क्लोज रिलेशनशिप हम रखते हैं, हमें देखकर समझकर चुनना है। हालेलुया। लेकिन पापियों के पास में जाना नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। उनको सुसमाचार सुनाना है, उनको वचन बताना है, उनके लिए सब कुछ करके देना है, उनको वहां से, उस आग में से छुड़ाना है। लेकिन छुड़ाते छुड़ाते आप खुद उस आग में गिर गया तो? हालेलुया। दारू पीने वाले को समझाते 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 आप दोनों लंगड़ा के आएंगे तो ये बात को हमें ध्यान रखना है। हालेलुया। ये एक फैलने वाली बीमारी है। एदन की वाटिका में से वो शुरू हो गया और आज ऐसी कोई जगह नहीं है, जैसे कोरोना के समान हर देश में फैल गया है। हमें ऐसा लगता है अभी न्यूजीलैंड में अभी कोरोना नहीं है करके बोलते हैं, अगले दिन मालूम पड़ते हैं एक को है, फिर वापस लॉकडाउन। अभी इंडिया में धीरे धीरे सब खोल देते हैं, धीरे धीरे हमें समझ में आते हैं कि ये कम हो गया है। अभी हम 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, 100 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, 200 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, और अचानक बोलते हैं अभी कोई बाहर नहीं निकल सकता है। क्यों? हमें लगता है ये चला गया, लेकिन पाप हमेशा समय देखकर हमारे घर के सामने इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। काइन से परमेश्वर ने क्या बोला? तेरा दरवाजे के सामने पाप तेरा इंतजार कर रहा है, तू जैसे पांव बाहर रखेगा तुझे पकड़ने के लिए वो इंतजार में है। हालेलुया। तो हमें बड़े ध्यान से इस बात को समझते हुए हमारे आत्मिक जीवन बढ़ाना है। ये एक फैलने वाली बीमारी है। तो देखो, पुराना नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, जो बीमारी यानी कोढ़ी का बीमारी जिनको है उनको सारे लोगों से दूर रखना है, उनको सारे लोगों के साथ मिंगल होकर रहने के लिए नहीं देना। क्यों? क्योंकि ये दूसरे लोगों तक पहुंच सकते हैं, ये दूसरे लोगों को भी अफेक्ट कर सकता है, इसलिए इनको दूर रखना है। और काफी टाइम, काफी समय वो बाहर दूर रहने के बाद जिस दिन ये चंगा होंगे
तब इनको क्या करना है, एक याजक उनके पास जाकर उस छावनी में से जहां वो सेवकाई कर रहे हैं, जो पवित्र स्थान है, वहां से बाहर निकलकर उसके पास जाकर उसको एनालाइज करना, उसको जांचना है, उसको देखना है। कहीं भी ऐसा नहीं कि आपका चेहरे में देख लिया, आपका हाथ में देख लिया और आपका पाँव में देख लिया, ऐसा नहीं। उनको पूरा नंगा करके देखता, उनका एक एक बाल तक देखता है कि उस कोढ़ी बीमारी का थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहता है कि नहीं। पूरा नंगा करके उसको देखता, उसको जांचता है। क्यों? कि थोड़ा सा ही काफी है कि फैलाने के लिए। हालेलुया। देखो, आज कलीसियाओं में अगर आप जांच कर देखें तो जो सही रीति से चंगा होकर आया हुआ लोगों के बीच में जो सही चंगाई नहीं पाया, मैं शारीरिक चंगाई के बारे में नहीं बोल रहा, अंदर की चंगाई जो सही रूप में नहीं पाया है, वो भी छुपा हुआ रहता है। उसके कारण क्या होता है? वो फैलता है, दूसरे तक फैलता है। जो प्रार्थना के लिए आते थे पहले, अभी क्यों आते हैं? किसी किसी का कुछ गलती बोलने के लिए, उसने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, लास्ट में झगड़ा हो जाते हैं। देखो, परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता है। तो उस कोढ़ी बीमारी से जो व्यक्ति चंगा होकर आते हैं, तो वो याजक आकर के उनको परखता है, उनको जांच करता है, और जांच करने के बाद अगर उनको ऐसा पाया है कि वो चंगा हो गया है, तो उनके लिए कुछ काम वहां पर करना पड़ता है। पवित्र पक्षियों में से 2 पक्षियों को लेके आते हैं। मैं संक्षिप्त रूप में बताकर समाप्त करने के लिए चाहता हूं। 2 पक्षियों को लेकर आते हैं और एक को दूसरे के सामने क्या किया जाता है? मार दिया जाता है। एक को मारते, एक को नहीं मारते। और एक को मारने के बाद जिस पक्षी को मारा है उसका लहू लेकर के दूसरा जो पक्षी है जिसको मारा नहीं है उसके ऊपर छिड़क देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? उस पक्षी को जमीन में यानी मैदान में छोड़ देते हैं, वो उड़कर चले जाते हैं। लेकिन ये पक्षी जहां जहां जाएंगे उसका शरीर में एक चीज लगा हुआ है। क्या है? लहू लगा हुआ है। दूसरे पक्षी देखते समय इस पक्षी को देखेगा तब पता चलता इसका शरीर में कुछ है, इसका शरीर में कुछ लगा हुआ है। वो दूसरे पक्षियों के साथ जाकर बैठेंगे, क्या करेगा? वो पक्षी उनके साथ इसको बिठाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि तेरा शरीर में ब्लड है। हालेलुया। हम इस दुनिया के नहीं, हम परदेशी हैं। हम साधारण लोगों के समान उनके साथ चाय के दुकान में जाकर आप ज्यादा समय बैठ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में ब्लड है, ब्लड। आप शरीर में आपके लिए मरा हुआ एक पक्षी का ब्लड आपका शरीर में छिड़का हुआ है, उसके कारण ज्यादा देर आप वहां बैठ नहीं पाएंगे। मस्ती मजाक करने वाले लोगों के बीच में एक विश्वासी जाकर के ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। बुराई बोलने वाले लोगों के बीच में जाकर के वहां जाकर के आप ज्यादा समय बिता नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो लोग आपको वहां पर बिठाएगा नहीं। एक चीज,
दूसरा, आप वहां पर बैठ भी नहीं पाएंगे। ये कारण क्यों है? क्या है कारण? वो दूसरा जो पक्षी है जो मेरे आंखों के सामने मरा है, उसका लहू लेकर के मेरा शरीर में छिड़का के, मेरा शरीर में लगा के मुझे छोड़ दिया। हालेलुया। आज मैं किसी व्यक्ति के सामने जाकर मैं एक परमेश्वर का, देखो, एक विश्वासी दूसरा किसी के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, मैं विश्वासी हूं। आपको देखने में ही पता चलेगा आप विश्वासी है। हालेलुया। देखो, मैं और राजेंद्र जी कुछ दिन पहले हम ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। हम दोनों बैठकर एक सीट में बैठकर हम कुछ बातें कर रहे थे और हमारे सामने दूसरा एक भाई लेटा हुआ था। हमको लग रहा था वो सो रहे, और हम बातें किया और थोड़ी देर में ये भाई उठकर बैठ गया और वो ऐसा पूछे कि आप तो, कुछ तो फर्क है आप में। मैंने बोला क्या फर्क है, क्या है? नहीं, आप जिस तरह बात कर रहे हैं ना, तो कुछ तो फर्क है। हमारे जैसे नॉर्मल मनुष्यों के समान आप बात नहीं कर रहे। कि हम आपस में ये बात कर रहे थे कि क्षमा करना, प्रेम करना, ये सारी बातों के बारे में हम आपस में चर्चा कर रहे थे। तो वो सोते हुए इंसान वो यहां वहां से थोड़ा थोड़ा सुनकर वो उठकर खड़ा बैठ गया और पूछ रहे कि आप क्या काम करते हो? तो मैंने बोला कि मैं एक चर्च का प्रीस्ट हूं। हाँ, इसलिए आप ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे। नॉर्मल मनुष्य ऐसे बातें नहीं करेंगे। ये हमने उनको नहीं बोला कि हम प्रीस्ट है इसलिए हम ऐसे बातें करने वाले हैं, आप चांदी से सो जाओ, ये हमने नहीं बोला। हमारी बातों को सुनकर उनको पता चला कि ये तो कुछ अलग है। साधारण व्यक्ति क्षमा करने की बात नहीं करेंगे, माफी देने की बात नहीं करेंगे, एक दूसरे का प्रेम करने की बात नहीं करेंगे। हमेशा एक बात याद रखना, हम पब्लिक में जाते समय हम किस प्रकार बात करते, क्या बात करते, लोग हमको सुनते हैं। हालेलुया। हमें लगता है वो तो हमें जानता तक भी नहीं है, कौन है वो, क्या है, कुछ नहीं है। लोग हमको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। वो इंसान कुछ दिन पहले यहां पर चर्च में मिलने के लिए आया, उनका समस्या को लेकर के आया, प्रार्थना करके तसल्ली के साथ चले गए। बाइबल ले, हम उसी ट्रेन में हम उतरने के समय उनको बाइबल दे के भेजा, ये पढ़ो, हम जैसे बात करना है तो आप इसको पढ़ो, तब आप भी ये बात कर पाओगे। हालेलुया। क्या फर्क पड़ता है? हम डिफरेंट है, हमारे अंदर कुछ डिफरेंस है, बाकी लोगों के समान हम नहीं है। ये कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि हमारे ऊपर कुछ छिड़का हुआ है। हालेलुया। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो छिड़का हुआ हूं है। हम कई जगह में जाते समय, हम जाने से पहले क्या करते हैं, हमारा शरीर में जो क्या बोलते हैं, पसीना का स्मेल कोई और व्यक्ति ना सुने, इसलिए सूंघे, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्प्रे छिड़का के चले जाते हैं। अंदर बास है, लेकिन बाहर से क्या होता है, स्मेल अच्छा आता है। कई लोगों का विश्वास जीवन भी ऐसा है, अंदर बहुत स्मेल है, लेकिन बाहर से चिड़का के जो मुखोटा पहन के चलते हैं। हालेलुया। आज हमें, हालेलुया, वी हैव टू बी वॉश्ड विद द ब्लड ऑफ गॉड, ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। हमें पापों को छुपा कर बाहर से स्प्रे डालने वाली वो आदत को बंद करना है। हालेलुया। हम सही से उस लहू के द्वारा छिड़के हुए लोग बनना है। हालेलुया। वो लहू जिस दिन आपके ऊपर छिड़केगा, आप सारे पक्षियों से आप अलग हो जाते हैं। आपको अलग करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग होने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने आप में अलग हो जाएंगे। हालेलुया। मैं अभी लगातार कम से कम 13 साल हो गया मैं मेरा देश को छोड़, केरल राज्य को छोड़कर मैं अभी गुजरात में हूं।
केरल में मेरे साथ पढ़ाई किया हुआ हमारे आजू बाजू में रहने वाला बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, बहुत करीब दोस्त, यानी 15-18 साल हम एक साथ पले बढ़े, एक दूसरे का कंधे में हाथ डाल के कंधे में कंधे मिलाकर हम चलते, सारे गलतियां एक साथ किए, सारा तूफानी एक साथ किए हैं। लेकिन आज मैं उनके सामने जाऊंगा तो वो थोड़ी दिन 1-2 मिनट में वो चले जाते। अरे मैं बात करने के लिए आया, मेरा पुराना दोस्ती वापस वो जीवित करने के लिए काफी समय के बाद मैं उनको मिलने के लिए जा रहे, लेकिन उनको पता है ये हमारे साथ अभी, मैं तो दोस्ती करने जा रहा हूं, मैं बात करने जा रहा हूं, थोड़ी देर बैठने के लिए जा रहा हूं, लेकिन वो मुझे बिठाएंगे नहीं। वो बोलते कि अरे तू तो बहुत पास्टर हो गया, हम तो वैसे कि वैसे रह गए। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो अभी वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं रह सकता। हालेलुया। इसलिए हम जैसे परमेश्वर का वचन शुरू किया, हम परदेशी है, लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम कितना भी दुनिया में जाने के लिए दुनिया में घुसने के लिए हम कोशिश करें, हाँ, लोगों को पता है, दुनिया को पता है हम इस दुनिया के नहीं है, लेकिन कई बार हम ये चीज को भूलकर हम दुनिया में घुस जाते हैं। हालेलुया। ये जो पक्षी जिसके ऊपर वो दूसरा पक्षी का जो लहू है उसको छिड़क कर उस पक्षी को मैदान में, खुले मैदान में छोड़ देते हैं। हालेलुया। देखो लहू का एक प्रत्येकता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कितना भी साल के बाद भी, जैसे मर्डर होते हैं उस जगह में जाकर के आज का टेक्नोलॉजी के हिसाब से सालों साल बीत जाने पर भी, कितना भी धोने पर भी लहू का क्या कर सकता है, वो उसका एटम, उसका छोटा सा छोटा हिस्सा भी उस लहू का वहां से ढूंढ निकाल सकता है। लहू गिरा है, खून गिरा है, तो वो वहां पर रहेगा ही, कहीं नहीं जाएगा। हालेलुया। ये पक्षी जाकर कितना बड़ा पानी में डूबे और कितना पंख धोए, कितना भी कुछ भी करे, ये पक्षी का शरीर में उस लहू का दाग रहता ही है। हालेलुया। दूसरे पक्षी के साथ जाकर बैठने के लिए वो कोशिश करेगा, लेकिन वो पक्षियां इनको चोंच मार के उसको निकाल देगा वहां से, तू यहां पर हमारे साथ नहीं बैठने का। हालेलुया। तू हमारे साथ नहीं बैठने का। यही है एक व्यक्ति का जीवन में। हालेलुया। जैसे हम यीशु के लिए हमारा जीवन शुरू किया, हम अंदर से यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम धोए हुए, छिड़के हुए जब हम बने, हम अपने आप में दुनिया से अलग हो चुका है। हालेलुया। हम अभी जी रहे हैं दुनिया के लिए नहीं, हमें हालेलुया छुटकारा दिया हुआ हमारे परमेश्वर के लिए हम जीवित बिता रहे हैं, हम जी रहे हैं। हालेलुया। आगे बहुत सारे चीजें हैं बोलने के लिए, मेरे पास समय नहीं है। हालेलुया। हम प्रभु के उपस्थिति में हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। अपना जीवन हम एक बार प्रभु के उपस्थिति में समर्पण करेंगे। परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर का वचन को माने। हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर का पाप परमेश्वर का वचन मानने नहीं देते। परमेश्वर का वचन पालन करना हमें इतना कठिन लगता है क्योंकि पाप हमारे अंदर है, हमें बहुत बर्डन लगता है, बोझ लगता है परमेश्वर का आज्ञा को मानने के लिए। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन केवल वही व्यक्ति पालन कर पाएंगे
जो परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार चुने हुए हैं और आत्मा के पवित्र किए हुए हैं, वही व्यक्ति परमेश्वर का वचन का परमेश्वर का आज्ञा मान सकेंगे। और हम अंदर से पवित्र होने के लिए, आत्मा में पवित्र होने के लिए हमें क्या करना है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छिड़क के जाना है। हमने पहला यूहन्ना उसका 7वां आयत में हमने देखा, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7वें आयत में हमने देखा कि उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। प्रियो, हमारे सामने आगे ज्यादा समय नहीं है। कल मैं कर लूंगा ये सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं है। कल आप नींद में से उठ पाएंगे या नहीं, आपको और मुझे नहीं पता। अगला 1 घंटे के बाद मेरा क्या स्थिति होगा, आप और मैं नहीं जानता। अभी है हमारा टाइम प्रभु के उपस्थिति में, इसी क्षण इसी समय हम अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में समर्पण कर, प्रभु आपके आज्ञाओं को मानने के लिए, जैसे यीशु पिता के इच्छा को पूरा करने के लिए जिस प्रकार आज्ञाकारी बना, उस आज्ञा को माना, उस प्रकार हम अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में समर्पण करें। प्रभु के हाथों में हम अपने आप को समर्पण करेंगे। प्रभु, तेरा इच्छा पूरा करने के लिए आपके पुत्र के समान मैं आपके उपस्थिति में आता हूं कि हम उस गीत को गा पाएंगे, तेरे लहू से धो ले तू प्रभु पूरी तौर से। एक आधा अधूरा समर्पण नहीं। हालेलुया। उस दूसरा पक्षी के समान जो हालेलुया उसके लिए मरा हुआ उस हालेलुया पक्षी के लहू छिड़कने पर वो पक्षी बाकी दूसरे पक्षियों से जिस प्रकार अलग हो जाते हैं, इस दुनिया में परदेशी होकर आने वाले राज्य के लिए हालेलुया इंतजार करने वाले, उस राज्य यीशु मसीह के उस पुनरागमन के लिए इंतजार होते हुए, उस राज्य के लिए, सियोन देश के लिए अपने आप को हम तैयार करते हुए इस पाप भरा दुनिया में एक पवित्र जीवन, आज्ञाकारी जीवन, परमेश्वर के वचनों को पालन करते हुए, आज्ञाओं को मानते हुए जीने के लिए हम अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में समर्पण करेंगे। आगे के समय परमेश्वर के दास लोग हालेलुया सेवकाई को आगे बढ़ाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।